Hello, welcome to come back again for the class of Engineer Raman Misra. Today I am here to discuss some important problem as you see on the board. But लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. बात क्या है? सपने यदि अगर आप देखते हैं तो पूरा भी आप ही को करना होगा. ना हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग आपके हिसाब से होंगे. If dreams are yours, then you will do the same. Neither situation, circumstances according to you, nor the people. बात को समझ रहे हैं आप? इसी वजह से सपने देखते हैं उस हिसाब से मेहनत करिए, क्योंकि करना आप ही को है, पूरा करना आप ही को है. तो चलिए हम कुछ प्रॉब्लम आज लेके आए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपके सामने बोर्ड पे आपको दिख रहा है. बताना था मेरे को रूट 10x जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. रूट 10x और रूट cot x अलग अलग एक लॉन्ग प्रॉब्लम है, लेकिन जब रूट 10x और रूट cot x को प्लस में मिला देंगे या माइनस में मिला देंगे तो वो छोटा हो जाता है. तो पहले मैं अलग से आज इसको बताऊंगा रूट 10x को. तो रूट 10x को जब लेके आगे बढ़ते हैं ना, तो इसके स्टेप में ये दोनों आता है. तो पहले मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं बोर्ड पे, और इसका स्टेप हम इसके बीच में लाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है. इसके चलते डायरेक्ट हम रूट 10x नहीं बता रहे हैं आपको, इस दोनों को पहले बता रहे हैं. इसको आप सीख लें क्योंकि ये अलग से प्रॉब्लम के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ रूट 10x पूछा जाएगा, और यदि रूट 10x पूछा गया तो ये इसके बीच में आएगा, उसका हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट. और उसके बाद ये हम बताएंगे, यानी कि 4 प्रॉब्लम लेके हम आपको आए हैं और डिस्कस करने के लिए. आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि लास्ट जाते आते कहीं आप भूल न जाएं. आपको ध्यान क्या रखना है कि चैनल को जाके अभी तुरंत पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाएं. क्या होगा इससे ये फायदा होगा कि जो हमारा सबसे लेटेस्ट लेक्चर होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा. क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं और हम लोग बारी बारी से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. पहले मैं इस प्रॉब्लम को लाता हूं यहां पर. पहले x² + 1 बाई x4 + 1 dx. क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x². उससे क्या होगा? ऊपर हो जाएगा 1 + 1 बाई x², और नीचे हो जाएगा x² + 1 बाई x² dx. और फिर अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे हम लोग? अगले स्टेप में इसको लिखेंगे 1 + 1 बाई x² डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग इस तरीके से मानेंगे, x माइनस लिखेंगे और 1 बाई x का होल स्क्वायर लिखेंगे. इससे क्या होगा? x² निकलेगा, 1 बाई x² निकलेगा, और इसमें से एक एक्स्ट्रा टर्म निकलेगा -2, जिसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर +2 ले आते हैं और dx ले आते हैं. अब क्या होगा? जब हम इसको t मानेंगे ना, इस टर्म को जब हम t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाएगा. ध्यान ये रखना है, यदि यहाँ प्लस था तो हम लोग माइनस में लेंगे, और यह इसके बाद वाले सवाल में माइनस रहेगा तो हम लोग यहाँ पर प्लस में लेंगे. तो हम इसको क्या करते हैं? यहाँ से मिटाते हैं और इसको t मानते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे. चलिए देखिए यहां पर अगले स्टेप में लेट t = x - 1 बाई x. तो हो जाएगा dt बाई dx = 1 माइनस इसका होता है, इसका डिफरेंशिएशन -1 बाई x² होगा, तो +1 बाई x² होगा. इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा. ये देखिए ऊपर वाला टर्म हमारे पास आ गया, और तब इसके जगह पे dx है, जिसकी जगह इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर dt बाई
टी स्क्वायर प्लस 2। तो ये देखिए मिटाता हूं मैं और इसकी जगह पे लिखेंगे डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 2, जिसको लिख सकते हैं डी टी बाई √2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब ये देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1/a² प्लस x² dx, जिसका रिजल्ट क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t/√2। तो t की जगह पर बैठा देंगे हम लोग x माइनस 1/x, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 1/√2x प्लस c। ये हमारा इस सवाल का रिजल्ट हो गया। और इसको फिर हम लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ऐसे इस यदि सवाल यही पूछता है उसका रिजल्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जब 10 में यूज करेंगे तो इसको I1 के रूप में, इस पूरे को I1 मानेंगे √10x वाले में, और फिर इसको यहाँ पर जाके पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। इस टर्म को जो मिटाया उसको आप याद रखेंगे। सवाल नंबर 2 लेके मैं आ रहा हूं। दूसरा सवाल था हमारे पास x² माइनस 1/x4 प्लस 1 dx। फिर क्या करेंगे इस सवाल को बनाने के लिए, फिर उसी तरीके से x² से डिवाइड करेंगे, 1 माइनस 1/x² होगा, और नीचे x² प्लस 1/x² होगा, dx हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 1 माइनस 1/x² है, इसको लिखेंगे x प्लस लिखेंगे यहाँ पर 1/x का होल स्क्वायर, जिससे कि x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का माइनस 1/x² होगा, इसको t मानेंगे। और इससे इसको जब ब्रेक करेंगे, हमको इसको बराबर करना है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो x² प्लस 1/x² आएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस 2 एक्स्ट्रा आएगा, जिसको बराबर करने के लिए हम लोग -2 लिखेंगे, और -2 को अगले स्टेप में √2 का स्क्वायर भी लिख देंगे। क्लियर है, और ये dx यहाँ पर चलता रहेगा। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लें, इस टर्म को t मानेंगे, लेट t इक्वल टू x प्लस 1/x। तो फिर हो जाएगा dt इक्वल टू dt/dx इक्वल टू, जो इसके साथ लेके चल रहे हैं 1 माइनस 1/x² dx। ये टर्म देखिए हमारे ऊपर में है, और फिर ये हमारे पास आ गया ये dt अपॉन t², यानी कि t² माइनस √2 का स्क्वायर। आप देखिए ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, dx/x² माइनस a², जिसका रिजल्ट आप जानते हैं 1/2a log t माइनस √2/t प्लस √2 प्लस c। t का वैल्यू आप रखेंगे, t का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, यानी कि 1/2, a का वैल्यू √2 log t का वैल्यू रखेंगे, तो t का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, x² प्लस 1/x। यहाँ पर x² प्लस 1/x रखेंगे तो x इसके साथ आएगा, यानी कि x² प्लस 1 माइनस √2x बाई x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले से, और फिर x² प्लस 1 प्लस √2x प्लस c। ये दूसरे सवाल का रिजल्ट हो गया, जो सवाल आपके सामने दिख रहा है। क्या है रिजल्ट, 1/2√2 और फिर log x² प्लस 1 माइनस √2x बाई x² प्लस 1 प्लस √2x। ये हमारा रिजल्ट है किस सवाल का, इस सवाल का। आप देख रहे हैं। अब तीसरा सवाल लेके मैं आ रहा हूँ। तीसरे सवाल पे मैं इस दोनों का रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ, और उसी रिजल्ट का डायरेक्ट हमारा यूज होगा, वो देख लेंगे आप। मैं मिटाता हूँ इस सवाल को। चलिए, पढ़ाई से कभी घबराना नहीं है, पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में करना है। पढ़ाई पढ़ने वाले के लिए आसान होता है और नहीं पढ़ने वाले के लिए मुश्किल होता है। इसी वजह से पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटना है। जो समय की बात है, जिस समय पे जो पढ़ाई है उसको करते जाना है। चलिए, तीसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूं, √10x dx।
कैसे बनाएंगे इसको? इसको बनाने के लिए लेट जेड स्क्वायर इक्वल टू 10x मानते हैं। तो 2z dz इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो dx इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 2z dz बाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर dx रख देंगे उस चीज को, 2z dz बाई सेक स्क्वायर एक्स। कहाँ रख रहे हैं? तो आई जो हम लोग लिए हुए उसमें रख रहे हैं, और रूट जेड की जगह पर रूट अंडर जेड स्क्वायर, रूट 10x की जगह पर। ये अगले स्टेप में क्या हो गया हमारा? ये अगले स्टेप में हो गया 2, ये जेड बचेगा, 2z स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स dz लिखेंगे, और फिर अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2z स्क्वायर बाई 10x का वैल्यू z स्क्वायर है 1 प्लस z4 और dz। अब देखिए यहां से वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रॉब्लम हम आपको पहले बताए हैं। कैसे हो जाएगा? तो 2z स्क्वायर को लिखेंगे z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई 1 प्लस z4 dz, और अब क्या करेंगे? इसको यहाँ पर +1 और -1 कर देंगे, और फिर अलग अलग करेंगे हम लोग। i इक्वल टू आपका चला रहा है, i इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई, इसको उलट देते हैं, z4 प्लस 1 dz, और फिर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई z4 प्लस 1 dz। अब इसको हम लोग अलग अलग से i1 प्लस i2 मान लेते हैं। अब आप देख लें, जो पीछे इससे पहले पहला प्रॉब्लम बताया था वही था, सिर्फ x में था, ये z में है, और वहां पर x में था, और ये फिर यहाँ भी z में है और फिर x में था। इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके फिर हम लोग सेट करेंगे। इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। इस टर्म को आप प्रैक्टिस करके घर कॉपी में लिख लें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है बोर्ड के हिसाब से। चलिए मिटाता हूं मैं इधर से। इधर से भी मिटाता हूं मैं। चलिए तो चलिए I1 क्या था हमारा, इस चीज को देख ले। I1 हमारा था जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई z4 प्लस 1 dz, और I2 क्या था हमारा, जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई z4 प्लस 1 dz। इसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे रिजल्ट? तो इसका रिजल्ट लिखेंगे 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, समझ रहे हैं आप? 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स क्या आया था रिजल्ट, याद करिए, जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2 जेड प्लस C1 आया था, प्लस C आया था, तो वहां पर चूंकि दोनों को जोड़ना है तो C1 लिखते हैं। एंड I2 क्या आया था हमारे पास, तो 1 बाई 2a, तो 1 बाई 2 रूट 2 लॉग, क्या था लॉग में, याद करिए, पीछे कॉपी उलटिए और देखिए, जेड स्क्वायर चूंकि जेड में है, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 जेड, ठीक है, बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2 जेड प्लस C2। ये C1 और C2 क्या है, जब हम लोग I में लाएंगे, I1 प्लस I2 में, ये आपको दो रिजल्ट C1 प्लस C2 की जगह पर C लिखेंगे। तो I अब हम लोग यहाँ से लिख चुके हैं। अब Z का वैल्यू पुट करेंगे, तो Z का वैल्यू क्या माना है हम लोगों ने, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 10x है, तो Z इक्वल टू रूट 10x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बैठाएंगे। नाउ एक स्टेप पहले यहाँ लिखता हूं मैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 10 इनवर्स जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2 जेड प्लस C1, तो प्लस C1 को लिखेंगे, प्लस I2 का वैल्यू I की जगह, यानी कि यहाँ हम लिखते हैं I की जगह पे I1 प्लस I2 हम आपको दिखाए थे, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर प्लस लिखेंगे 1 बाई 2 रूट 2 और लॉग
जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2 जेड प्लस C1 प्लस C2। तो इसी C1 प्लस C2 को क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग C मान लेंगे, है ना। दिस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू C। और फिर Z का वैल्यू बैठाएंगे, तो Z का वैल्यू दोनों में बैठाएंगे। जेड स्क्वायर इक्वल टू हमने 10x माना है, तो यहाँ पर 10x बैठेगा, यहाँ रूट 10x बैठेगा। तो हम यहाँ से देखिए इस टर्म को आप कॉपी में लिख लें और फिर हम इसकी जगह पे ऊपर में बैठाते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा आप देख लें। इस चीज को यहाँ से मिटाता हूं मैं, चलिए। यहां तक लिखने के बाद आप आएंगे, ये क्वेश्चन था हमारा, सिंस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10x था, तो जहां पर जेड स्क्वायर है वहां 10x होगा, और जहां जेड होगा वहां पर रूट 10x हम लोग बैठा देंगे, सवाल हमारा बन जाएगा। तो हेंस फाइनली क्या है, i इक्वल टू, यहां देखिए 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स जेड स्क्वायर 10x माइनस 1 बाई रूट 2 जेड इक्वल टू रूट 10x। तो इस पूरा को कर दें और 10x प्लस ये एक लाइन के अंदर दे देते हैं, प्लस 1 बाई 2 रूट 2, समझ रहे हैं आप, लॉग फिर जेड स्क्वायर की जगह पर 10x प्लस 1 माइनस रूट 2 10x, क्योंकि z है, और फिर बाई 10x प्लस 1 प्लस रूट 2 10x, इसको मॉड में रखेंगे, और प्लस c, वेयर c इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। सीखा आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और प्रैक्टिस के बीच में जब रूट 10x है ना, तो उसको I1 और I2 मान के आपको उस सवाल के साथ दिखाना होगा, क्योंकि ये वहीं पर दिखाना है जहां पे आप कर रहे हैं, या फिर छोटा छोटा करके जो पहला और दूसरा में सवाल बताया वो भी आपको अलग से पूछा जा सकता है। एक सवाल और हम आपके लिए लेके आए हैं, और उस सवाल को भी देख लें। मिटा दें इस सवाल को हम, चलिए मिटाते हैं। इस सवाल को मैं मिटाता हूं, और अब मैं एक लास्ट सवाल आपको 4 नंबर सवाल दिखाता हूं, जो 4 सवाल मैंने बोर्ड पे पहले ही लिखा था दिखाने के लिए, आप समझ रहे हैं। तो चलिए उस चौथे सवाल को देखूं, और वो 4th सवाल है हमारा। 4th प्रॉब्लम जो है वो आप देख लें, वो है 1 प्लस x4 बाई 1 प्लस x6 dx। देख रहे हैं, ये चौथा प्रॉब्लम है आपके सामने। अब देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। इसको i मान लेंगे, और i मान के x4 प्लस 1 को ऐसे लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे, 1 का होल क्यूब लिखेंगे, और प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब लिख देंगे, और ये फार्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला यहाँ पर सेट करेंगे, तो हो जाएगा x4 प्लस 1, और फिर बाई नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस x4, ये इस तरीके से हमारा सेट हो जाएगा। और फिर dx, और फिर उसके बाद अगले स्टेप में आप यहाँ से लिखेंगे x4, और इसको बराबर करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1, इसको फिर यहाँ पर तो ये देखिए ये टर्म आगे आ गया, अब फिर इसको बराबर करने के लिए प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और ये जो दोनों टर्म है ना, दोनों में अलग अलग हो जाएगा। इसमें भी कैसा हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x4 हो जाएगा, और फिर ये टर्म इसके साथ भी अलग हो जाएगा। चलिए अलग कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x4 dx। अब देखिए ये पूरा टर्म इसमें कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये पूरा टर्म है जो इसमें कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ लाइन खींच दें। अब देख लीजिए सिंपल सा टर्म है। अब यहाँ पर क्या बचा, तो i इक्वल टू पहले में बच गया 1 बाई 1 प्लस
एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले में बच गया, और दूसरे में क्या बचा, तो दूसरे में बच गया एक्स स्क्वायर। और ये जो टर्म बचा ना, ये टर्म देखिए ये कौन सा टर्म है, तो ये वाला टर्म इसमें भी आएगा ना, ये टर्म जो अलग अलग किए हैं, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें भी आएगा, तो इसमें आएगा, तो इसको हम लोग फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस एक्स 6 डी एक्स। और फिर क्या लिखेंगे 1/1, ये तो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसको मान लीजिए I1 कर देते हैं या इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी एक्स हट गया। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर x³ को t मान लेंगे, लेट t इक्वल टू x³, तो dt/dx क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर dx इक्वल टू dt/3, यानी I इक्वल टू 10 इनवर्स x। अब प्लस इसका हो जाएगा कितना, तो इसका हो जाएगा एक स्टेप यदि लिखेंगे तो यहाँ पर dx के जगह पे हो जाएगा dt/3, यानी कि 1/3 10 इनवर्स, और फिर x³ इक्वल t यहाँ पर होगा, तो t इक्वल टू x³, यहाँ पर x³ बैठा देंगे प्लस c। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो फिर मैं आऊँगा, फिर मैं प्रॉब्लम का सेट लेके आऊँगा अच्छे से प्रॉब्लम का, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।